क्या नाम हुआ? निसार भाई। अच्छा, मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, आप कैसा लगा? अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। हम गुजरात के, गुजरात बड़ौदा से, गुजरात से? गुजरात बड़ौदा से। बड़ौदा से। हाँ। अभी इलेक्शन हुए हैं फिलहाल में अभी। मोदी ला दिया, पिछली भाजपा सरकार आ गई ने, 156 सीट आ गई ने, पूरी भाजपा सरकार फिर से आ गई। आज ये पाकिस्तान की हालत देखो, बांग्लादेश की हालत देखो, श्रीलंका की हालत देखो, अमेरिका की हालत देखो, उसके सामने इंडिया की हालत देखो। आप आज इंडिया की कंडीशन को लोग सलाम कर रहे हैं। आज मोदी जी नंबर 1 नेता हैं पूरे वर्ल्ड के। उन्होंने अमेरिका का जो मिनिस्टर है उसको भी पीछे कर दिया और मोदी जी नंबर 1 है। ये एक हवा बनाई गई है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि बीजेपी मुसलमानों को साथ लेके चल रही है। जब वो मकान बांट रही है गरीबों को, वो ये नहीं देख रही कि मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो मकान बांट रही है। उनका ये मुद्दा नहीं है कि ये मुसलमान है, हिंदू है। ये जानबूझ के बाहर की जितनी कांग्रेस जिन्होंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, वो ये चीज़ शो करने की कोशिश करें। क्या लगता है आपको, बाकी भारत जोड़ने की जरूरत है? इस तरह से राहुल गांधी यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है। वो मतलब कहने का कि एक आदमी काम कर रहा है, उसकी टांगे कैसे खींचनी है, कैसे सब नेताओं को इकट्ठा करके मोदी जी को हटाना कैसे है, मेन मुद्दा ये है। भले ही ये हो या भले ही नीतीश कुमार हो, भले ही कोई भी हो, आज एक ही बात चल रही है, एक दफ़ा मोदी को तो नीचे उतारो, बाद में हम आपस में बांट लेंगे जैसे भी करना है, लेकिन मोदी को उतार दो बस, क्योंकि मोदी ने इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। कितने केजरीवाल के समर्थक है मेरे सामने आके खड़े हो जाए। हम भी जाते हैं ना उनके एनडीएमसी के एरिया में, वो कहते हैं भाई साहब 5 लाख रुपए हमें रिश्वत चाहिए। और रिश्वत किस चीज़ के लिए चाहिए कि केजरीवाल हिमाचल में इलेक्शन कैसे लड़ेगा, गुजरात में इलेक्शन कैसे लड़ेगा। अरे अपने घर के बच्चे तुमसे संभाले नहीं जा रहे, दूसरे के घर के बच्चे देख रहे हो, पहले दिल्ली तो संभाल लो। दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार है। केजरीवाल से भी हाथ जोड़ के कर दो, ये फ्री की रेवड़ियाँ देनी बंद कर दीजिए। ये करोड़ों रुपए आप जो वेस्ट करते हैं, ये उसका नाम क्या है, पंपलेट लगा दिए, यहाँ पब्लिसिटी कर दी। भाई साहब ये लोगों के टैक्स का पैसा है। अगर ये लोग बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं ना, तो अपनी जेब में से टैक्स देते हैं। आप उनके टैक्स को हराम के पैसे में यूज मत कीजिए। 21 करोड़ का स्विमिंग पूल बन रहा है केजरीवाल जी के घर। कितने केजरीवाल के समर्थक है मेरे सामने आके खड़े हो जाए। हम भी जाते हैं ना उनके एनडीएमसी के एरिया में, वो कहते हैं भाई साहब 5 लाख रुपए हमें रिश्वत चाहिए। और रिश्वत किस चीज़ के लिए चाहिए कि केजरीवाल हिमाचल में इलेक्शन कैसे लड़ेगा, गुजरात में इलेक्शन कैसे लड़ेगा। अरे अपने घर के बच्चे तुमसे संभाले नहीं जा रहे, दूसरे के घर के बच्चे देख रहे हो, पहले दिल्ली तो संभाल लो। दिल्ली में कितना भ्रष्टाचार है। आदमी अब तो खुलेआम कहने लगा भाई साहब 5 करोड़ रुपए रिश्वत दे के टिकट खरीदी है मैंने, मैं कोई जनता की सेवा नहीं करने आया। दिल्ली में चला तो रहे हैं, ठीक चला रहे हैं, एमसीडी में भी वो जीत गए, पंजाब में भी सरकार बना ली, कहाँ दिक्कत है फिर? कहाँ बना ली है? पंजाब में भी सरकार है आम आदमी पार्टी। पंजाब में सरकार है, मैं पंजाब का ही रहने वाला हूँ। पंजाब के जो हमारे रिश्तेदार हैं ना, वो कहते हैं पहले तो 20, 25, 30, 50% नशा था, अब तो 100% नशा खुला हो गया है। पहले चोरी से नशा बिकता था, अब तो खुला हो। जब उसका मुख्यमंत्री को होश नहीं है, 24 घंटे वो शराब पी के रहता है। इनको शर्म आनी चाहिए यार कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसे पंजाब के मुख्यमंत्री शराबें पी के बाहर फ्लाइटों में जाके क्या इज्जत हमारी कमा रहे हैं। अब आने वाले टाइम में ज़्यादा नहीं, वैसा 14 साल या 2 साल की सरकार है ये पंजाब के अंदर। वहाँ या तो फिर कांग्रेस ही आएगी रिपीट, या बीजेपी ही सरकार आएगी। भाई साहब सरकारें चलाने के लिए कुछ ना कुछ पब्लिक के फैसिलिटियाँ उनको मतलब गलत तरीके से आप इशू कर रहे हैं। अब देखिए खालिस्तान वहाँ पे सिक्योरिटी के साथ नारे लगा रहे हैं, तो भाई साहब ये सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? आप बता दीजिए मेरे को। मतलब रोजगार का कहीं ना कहीं समस्या, रोजगार भाई साहब मेन मुद्दा ही रोजगार का है भाई साहब। आज अगर हर इंसान को रोजगार मिल जाए तो हमारे को टाइम ही नहीं आपसे बात करने का। बुरा नहीं मानना, ये बेरोजगारी है, भुखमरी है। आज ये लोग जो बैठे हुए हैं सड़कों पे, लाखों करोड़ों रुपए बेचारे रिश्वत देते हैं, क्यों देते हैं? अगर यही पैसा हमारा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा तो हिंदुस्तान कितनी तरक्की करेगा। भाई साहब पटरी से लाखों करोड़ों रुपए का रेनू आता है, जो कमाई आती है, जो इतना लोग हम लोग स्टॉक जो लेके आते हैं उसमें GST देते हैं 5%, तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। हमारी तो दोनों पक्ष से यही विनती है, आप ऊँची बातें ना करके मेन ग्राउंड की बातें कीजिए। सर क्या नाम हुआ? अनिल जी, जैसे अभी बात करें, सर कह रहे कि महंगाई और रोजगार चाहिए जनता को, रोजगार नहीं है मोदी सरकार में, दिल्ली में केजरीवाल सरकार रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, क्या कहिए? दिल्ली की केजरीवाल सरकार का तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मोदी जी की सरकार में तो सब सही हो रहा है। आगे से बहुत इम्प्रूवमेंट है हर चीज़ में,
और कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार आ रहे हैं ना, इतनी इतनी सड़कें बन रही हैं तो रोजगार ही मिल रहे हैं ना उससे। इतने फ्लाईओवर, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, हर चीज़ में काम हो रहा है, हर चीज़ सिस्टमेटिकली हो रही है। तो वो बाहर से थोड़ी, चाइना से थोड़ी बंदे आ रहे हैं, इंडिया के बंदे काम कर रहे हैं ना, जॉब इंडिया के लग रहे हैं ना। आज आप देखो यूपी के बंदे यूपी में काम कर रहे हैं, पंजाब के बंदे पंजाब में काम कर रहे हैं। पहले बिहार के लोगों को यहाँ आके जॉब मिलती थी, अभी बिहार में भी अच्छी जॉब मिल रही है, हर जगह काम हो रहा है। मोदी जी की अंडर हर चीज़ सही चल रही है। ये देखो, अब आप बोलो रातों रात कोई बटन दबा के वो सिस्टम ठीक करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी 7 साल हुए, 7 साल में बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ को। जो 60 साल में 65 साल में बेड़ा गर्क हो रखा है इस देश का, उस देश को ठीक करने में थोड़ा टाइम तो चाहिए ना साहब। सर और कितना समय चाहिए? 8 साल 8.5 साल हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, परेशान है लोग, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। मेन मुद्दा रोजगार। आज ये पाकिस्तान की हालत देखो, बांग्लादेश की हालत देखो, श्रीलंका की हालत देखो, अमेरिका की हालत देखो, उसके सामने इंडिया की हालत देखो। आप आज इंडिया की कंडीशन को लोग सलाम कर रहे हैं। आज मोदी जी नंबर 1 नेता हैं पूरे वर्ल्ड के। उन्होंने अमेरिका का जो मिनिस्टर है उसको भी पीछे कर दिया और मोदी जी नंबर 1 है। आप ये कहते हो आज हमारा जो इंक्रीजिंग है वो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि अब रातों रात बटन नहीं दबेगा। लेकिन आज चाइना आंख दिखाता है तो चाइना से डरते नहीं। आज देखो कितने कर रहे हैं, आज नेपाल के साथ हो रही है युद्धाभ्यास, और सब ऑल कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन, ब्रह्मा के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ। इतना बिगाड़ दिया था कांग्रेस ने, बेड़ा गर्क कर दिया था इस देश का। उस देश को सुधारने में थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम लेंगे, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। आप इसको नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा जी, जॉब नहीं मिल रही जी, ये नहीं हो रहा जी, वो नहीं, ये सब बकवासबाजी है। जो चीज़ें भूत बना रखी थी, 370 भूत बना रखा था, पाकिस्तान का मुद्दा भूत बना रखा था, अयोध्या मंदिर भूत बना रखा था, वो सारे भूत खत्म हो गए हैं। अभी सब काम हो रहे हैं, लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता। 7 साल में जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है बहुत अच्छी है। हमारे जो बीजेपी के जितने भी लीडर हैं सारे टॉप क्लास हैं। गडकरी जी जैसा नेता आपको मिलेगा नहीं दुनिया में। राहुल गांधी भी ये इस पर बार बार बोलते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, हम आएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। ये सर, ये इन पब्लिक को देखना है कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। आज की डेट में बीजेपी आई हुई है और बीजेपी कंटिन्यूस जीत रही है। इस बार 22 में भी या 24 में जब भी इलेक्शन है तो बीजेपी ही आएगी, क्योंकि 7 साल उनको कम से कम, हमें 15 साल और देने चाहिए। जो बंदा कर रहा है, अब एक बैट्समैन अच्छा कोहली खेल रहा है, हम उसको उठा के दूसरे को ले आए, वो तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। दूसरा प्लेयर भी अच्छा होगा, लेकिन कोहली अच्छा खेल रहा है तो उसको खेलने का मौका दे। हर मैच में सेंचुरी मारेगा तो उसको निकाल दोगे क्या आप बाहर? क्या नाम हो? मेरा नाम प्रिंस कुमार झा है। महंगाई रोजगार को लेकर सर कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा हो, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा अच्छा हो रहा है सरकार। क्या आपको कैसा लगता है? देखिए, बात क्या है कि कोई भी कार्य एक दिनों में तो होता नहीं है, उसको करने में वक्त लगते हैं, और उसके साथ वक्त के साथ लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए होता है। जैसे नींव अगर हम रखेंगे तो नींव दिखना चाहिए, तो नींव दिख भी रहा है। मोदी जी चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाए, सरकार पे निर्भर ना हो। लोगों में जो होती है आदतें हो रखी है कि पेंशन खाना, ज़्यादा सरकारी नौकरी करना, तो मोदी सरकार चाहती है कि जैसे ऑल कंट्री अपना खुद का बिजनेस से अपनी जीडीपी बढ़ाती है, वैसे हमारा भारत भी बढ़े, ये सब सोच को, जिसके कारण उनको संघर्ष का भी सामना करना पड़ रहा। और जो मोदी जी की शख्सियत है वो भी कुछ शांतिपूर्वक है। वो उनको 24 को लेकर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहेंगे? कौन? अब देखिए, 24 को लेकर के बीजेपी की पर्सनल व्यक्तिगत राय है, अब वो किनको उतारेगी। ऐसा तो हम सुनने में आ रहा है कि मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। हो सकता है भाजपा का कोई अपना पर्सनल मुद्दा हो, वो किसी को उतारे मैदान में। अब वो भाजपा जाने, वो तो जनता या पब्लिक या हम कार्यकर्ता नहीं जानते, जो भी होगा। लेकिन कार्य देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे रोज़गार की और महंगाई की, तो ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता की सवाल आला कमान तक पहुंचनी भी चाहिए ना, और अगर पहुंचेगी तो रोज़गार तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि रोज़गार ज़रूरी नहीं है, रोज़गार होना ही चाहिए। खुद जैसे मोदी जी हर कार्यों में निष्कर्ष लेते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज 100 दिन पूरे हो गए उनके, क्या लगता है आपको? बाकी भारत जोड़ने की ज़रूरत है? इस तरह से राहुल गांधी यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है।
वो मतलब कहने का कि एक आदमी काम कर रहा है, उसकी टांगे कैसे खींचनी है, कैसे सब नेताओं को इकट्ठा करके मोदी जी को हटाना कैसे है, मेन मुद्दा ये है। भले ही ये हो या भले ही नीतीश कुमार हो, भले ही कोई भी हो, आज एक ही बात चल रही है, एक दफ़ा मोदी को तो नीचे उतारो, बाद में हम आपस में बांट लेंगे जैसे भी करना है, लेकिन मोदी को उतार दो बस, क्योंकि मोदी ने इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए, इनको नंगा कर दिया। अब खाने का कोई सिलसिला नहीं बन रहा। मोदी जी ने सबसे बड़ा सिस्टम चालू किया कि इंडिया की चीज़ बनाओ और इंडिया में बेचो और बाहर से सामान कम मंगाओ। उससे क्या हुआ कि इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आ गया। आज भाई साहब पैसा आ रहा है लोगों के पास, ऐसा नहीं है पैसे की कोई कमी है। आज आप देखो हर आदमी को काम करके ही पैसा मिलता है। पहले क्या होता था, ठप्पा लगाओ पैसे ले जाओ, राशन कार्ड है ही नहीं, लोग हैं ही नहीं, राशन कार्ड बने हुए हैं, राशन जा रहा है। अब वो सिस्टम बंद हो गया। अब ठेके जितने जाते हैं ऑनलाइन जाते हैं। इनकम टैक्स वाले अब सीधा आपके एक दुकान पर रेड मार नहीं सकते, बीच में दलाल खत्म हो गए। अब ये है कि ऑनलाइन आपको कोई भी नोटिस आएगा, ऑनलाइन पर आप जवाब दो। हर चीज़ का सिस्टम बन रहा है, बहुत अच्छे सिस्टम बन रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया सिस्टम बन रहा है। अभी फ्लाईओवर बन रहे, देखो बॉम्बे टू दिल्ली 10 घंटे में, अमृतसर टू दिल्ली 4 घंटे में। ये कोई फोकट की बातें थोड़ी हैं, ये सब काम किए हैं उन्होंने। आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं भाजपा के आने से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, भाजपा बांटने का काम कर रही है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं की वैल्यू तो होनी चाहिए ना साहब। आज आप सऊदी अरब में जाके वहाँ पे जय माता दी या वहाँ पे जाके यहाँ बोलोगे कि ओम नमः शिवाय बोलोगे तो उठा के आपको अंदर कर देंगे। यहाँ मुसलमानों को इतने बुरे अधिकार तो नहीं है ना। यहाँ मुसलमान अपने कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, हर चीज़ करते हैं, हम लोग भी उनके शामिल होते हैं। ये एक हवा बनाई गई है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि बीजेपी मुसलमानों को साथ लेके चल रही है। जब वो मकान बांट रही है गरीबों को, वो ये नहीं देख रही कि मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो मकान बांट रही है। उनका ये मुद्दा नहीं है कि ये मुसलमान है, हिंदू है। ये जानबूझ के बाहर की जितनी कांग्रेस जिन्होंने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, वो ये चीज़ शो करने की कोशिश करें कि बीजेपी हिंदूवादी है। ठीक है, हिंदू में थोड़ा सा उनका रेशो ज़्यादा है। अब मंदिर नहीं बना रहे थे अयोध्या का, तो क्या फ़ायदा। देश में रह के, हिंदुस्तान में रह के राम मंदिर इन्होंने मुद्दा ऐसे बना दिया था जैसे भूत बन गया हो। बना दिया ना उन्होंने मंदिर। कोई दंगा हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई फसाद हुआ। आज यूपी में कितने दंगे हो रहे हैं बताओ। सब सही है साहब, सब बकवासबाजी है। क्या नाम हुआ चाचा? ये क्या नाम हुआ? निसार भाई अच्छा, मोदी सरकार कैसा काम कर रही है, आप कैसा लगा? अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। कैसे बढ़िया? सब विकास हो रही है ना, सबका साथ सबका। दिल्ली से कहाँ से? हम गुजरात के, गुजरात बड़ौदा से, गुजरात से? गुजरात बड़ौदा से। बड़ौदा से। हाँ। अभी इलेक्शन हुए हैं फिलहाल में, अभी मोदी ला दिया, भाजपा सरकार आ गई ना, 156 सीट आ गई ना, पूरी भाजपा सरकार फिर से आ गई। 17 साल हो गए। 2024 की लेकर बात करें तो कौन होना चाहिए? हाँ टूरिस्ट, चलो थैंक यू।